जय श्री कृष्ण। इस वीडियो में हम जानेंगे अधिक मास कब है, कौन से कार्य इस महीने में हमें नहीं करना चाहिए और पुष्टि मार्ग में इसे किस तरह मनाया जाता है। ये महीना अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे पुरुषोत्तम मास, मल, लौंद का महीना। चलिए जानते हैं पुष्टि मार्ग में महत्व। श्री महाप्रभु जी और श्री गुसाई जी की आज्ञा अनुसार पूरे वर्ष में होने वाले मनोरथ, व्रत, कीर्तन, दान आदि इस एक महीने में किए जाते हैं। और इसकी सुंदरता इस बात में है कि यह प्रणालिका फिक्स नहीं है। इस मार्ग का मुख्य सिद्धांत यथा देह यथा शक्ति। यथा देह का मतलब है शारीरिक क्षमता और स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए सेवा करना चाहिए। यथा शक्ति अर्थात दिखावे या कर्ज लेकर आडंबर करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर में सेव्य स्वरूप श्री ठाकुर जी को अपनी क्षमता और अपनी शक्ति के अनुसार लाड लड़ा सकते हैं। पुष्टि मार्ग में भाव की प्रधानता है, अर्थात भगवान भक्त के भाव अर्थात प्रेम के वश हैं। साल भर के मनोरथ कुछ इस प्रकार हैं। पलना मनोरथ, उष्ण काल के मनोरथ जिसमें नाव, फूल मंडली और अलग अलग प्रकार के बंगले आते हैं। कांच का बंगला, मोती का बंगला और खस के बंगले। वर्षा काल के मनोरथ हिंडोले और दान के मनोरथ। आप विभिन्न प्रकार की सांझे भी बना सकते हैं। शीतकाल के मनोरथ विवाह खेल, गोपाष्टमी और गिरी कंदरा। अगर आप मनोरथ न कर पाए तो श्री ठाकुर जी को विभिन्न प्रकार की सामग्री बनाकर लाड लड़ा सकते हैं। अपने सेव्य स्वरूप श्री ठाकुर जी का सुख का विचार करके मनोरथ और सामग्री बनाएं। जैसे कि अगर आप ठंडी जगह पर रहते हैं तो नाव और जल के मनोरथ न करें, क्योंकि श्री हमारे ठाकुर जी बाल स्वरूप में विराजते हैं और अति कोमल है। इस पुरुषोत्तम मास में उतनी ही सेवा और नियम लें जिसे आप प्रसन्नतापूर्वक निभा सकें। भक्ति तनाव न पैदा करे, बल्कि मानसिक शांति और प्रभु के निकट ले जाए। तो चलिए जानते हैं अधिक मास में क्या ना करें। विवाह, गृह प्रवेश, नया वाहन खरीदना, नया कार्य कोई शुरू करना। अधिक मास शुरू होगा 17 मई 2026 और इसका समापन होगा 15 जून 2026। पुरुषोत्तम मास का महत्व केवल भजन, कीर्तन, सेवा, दान जैसे आध्यात्मिक कार्यों के लिए है। जय श्री कृष्ण। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।